नागौर शहर के भीतरी क्षेत्र में गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उड़ती धूल के गुब्बार के कारण शहरवासी हो रहे हैं परेशान। नागौर के विजय वल्लभ चौक से लेकर मुंडवा चौराया तक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद सदैव क्षतिग्रस्त हालत में रहने के कारण उड़ती धूल से लोगों का सांस लेना भी हो रहा है दूभर। नागौर से अजमेर, सीकर, चूरू तथा जोधपुर निकलने वाले मुख्य राजमार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से बन चुकी है रिंग रोड, परंतु फिर भी भारी वाहन रिंग रोड से निकलने की बजाय आज भी शहर में कर रहे हैं प्रवेश, जिसके चलते सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। बारिश के दिनों में कीचड़ तथा सामान्य दिनों में धूल उड़ने के कारण स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है दुष्प्रभाव। सड़क के दोनों ओर प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। आदर्श जाट महासभा प्रदेश प्रवक्ता रामरतन ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में यहाँ नहीं है कोई शुद्ध लेने वाला। यह है शहरवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात। पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कांग्रेस का राज है और कांग्रेस के नेता लोग ही कह रहे हैं कि हम सुशासन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये अपने मुंडवा चौराहे से विजय वल्लभ चौराया है, यहाँ पे भी रोडें टूटी हुई है, मिट्टी उड़ रही है। आजू बाजू में जो भी दुकानदार है वो भी परेशान है। कोई धंधा करते हैं तो कोई गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ आती है। तो रिंग रोड का मतलब क्या है? अगर हैवी व्हीकल निकल रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन भी ध्यान रखना चाहिए ना कि रिंग रोड से इनको डाइवर्ट करके निकाला जाए। और अपने विजय वल्लभ चौराहे से अपने मानेसर रोड तक यहाँ पे भी कोई ट्रैफिक का कोई रूल्स या कोई सिस्टम है नहीं। वो पुलिया है वो भी बीच में पड़ा है। तो सुशासन कांग्रेस का भी देख लिया और भाजपा का भी देख लिया। हम तो अब आरएलपी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। नागौर शहर में सोमवार दोपहर एक डॉक्टर की पत्नी ने घर में फांसी लगाकर दी जान। घटना के समय डॉक्टर जेएलएन हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे तैनात। 10 साल के बेटे ने मां के फंदे पर लटकने की पिता को फोन पर दी जानकारी। सूचना मिलते ही डॉक्टर, मकान मालिक और अन्य लोग पहुंचे मौके पर तथा पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस के अनुसार मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। डॉक्टर पति एवं अन्य परिजनों ने बताया कि महिला दिमागी तौर पर थी बीमार, पिछले 9 साल से चल रहा था इलाज। पीयर पक्ष के लोग भी पहुंचे मौके पर। जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया शव। कोतवाली एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सुरेश बिश्नोई की पत्नी सुमन बिश्नोई अपने एक बेटे और पति के साथ नागौर में रहती थी किराए के मकान में। परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम के बाद शव का कर दिया गया परिजनों को सुपुर्द। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की जिला इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर भी सौंपे गए ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से बनी सहमति के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं करने के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अंजुम राम लोमरोड ने बताया कि किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ अब भी भरा है गुस्सा। विभिन्न लिखित मांगों पर केंद्र सरकार द्वारा साथ नहीं देने को लेकर किसान फिर आए हैं सड़कों पर। आज पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से जो केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है उसके लिए विश्वासघात दिवस के रूप में आज का दिन 31 जनवरी तय किया गया। भारत के सभी जिला मुख्यालयों और नागौर के उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। नागौर जिला मुख्यालय पर 2 फरवरी से रामदेव पशु मेले का होगा आयोजन। मेले को लेकर मैदान में पार्किंग एवं अन्य व्यवस्थाएं करने का दौर है जारी तथा अस्थायी रूप से दुकानों की गई नीलामी। वहीं राज्य स्तरीय इस पशु मेले में पशुओं की आवक भी हो गई है शुरू। अन्य राज्यों से भी व्यापारी आकर मेले में ऊंट, नागौरी बैल एवं अन्य पशुओं के करते हैं सौदे। इस बार मेले की छूट मिलने से पशुओं की ज़्यादा आवक की है संभावना।
पशु प्रतियोगिताएं भी 8 और 9 फरवरी को होंगी आयोजित। नागौर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती आ रही हैं नज़र। शहर में एक चोर दुकान के बाहर रखी पानी की मोटर लेकर भागा। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना के तुरंत बाद लोगों को पता लगने पर किया गया पीछा, परंतु नहीं मिला चोर का कोई सुराग। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें एक दुकान के बाहर रखी पानी की मोटर को कुछ ही मिनटों में चुरा कर भागता नजर आ रहा है चोर। मकराना शहर में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के तत्वाधान में सोमवार को महाविद्यालय प्रांगण में 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ आयोजित, जिसमें 94 जोड़ों की गई निकाह की रस्म अदा। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक से संस्था द्वारा यही सिलसिला है जारी, जिसमें फिजूल खर्ची को रोककर निकाह कराया जाता है संपन्न। संस्था के अध्यक्ष हाजी नवाब अली रांदड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सम्मेलन को लेकर किए गए इंतजाम, वर और वधू पक्ष के केवल मुख्तसर लोगों ने ही निकाह सम्मेलन में लिया भाग। इस मौके पर नगर परिषद सभापति समरीन भाटी ने भी नवविवाहित जोड़ों के लिए की दुआएं। परंपरा निभाई और आज से ये परंपरा निभाई जा रही है। लगभग 22वां सम्मेलन, 22 साल हो गए इस सम्मेलन को चलते हुए, और आगे भी दुआओं के साथ हम छोटे से बड़े हो गए इस सम्मेलन को देखते देखते, क्योंकि मेरी भी एज लगभग इतनी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल अखिल भारतीय किसान सभा की कुचामन तहसील इकाई ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए विश्वासघात के विरोध में नारेबाजी करते हुए जलाया पुतला। साथ ही उपखंड अधिकारी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन में शहीद किसानों को मुआवजा देने, एमएसपी पर कमेटी गठित करने, किसान आंदोलन के दौरान हुए सभी मुकदमे वापस लेने तथा लखीमपुर कांड में संलिप्त राज्य मंत्री को बर्खास्त करने जैसी की गई मांग। वहीं डीडवाना में भी 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला तथा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कारण ये है कि 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौता में केंद्र सरकार ने जो तीनों काले कानून वापस लिए थे, उस दौरान किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी पर कमेटी गठित की जाएगी और करीब 715 किसान जो शहीद हुए थे उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। एमएसपी पर कमेटी गठित होगी और जो अजय टेनी जिनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, उस अजय टेनी को बर्खास्त करेंगे और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे वो मुकदमे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया था। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा किसानों के प्रति आज भी सही नहीं है। वो उसकी मंशा है, वो उसमें आज भी किसानों के प्रति घृणा है। वो किसानों के मुकदमे और किसानों को जो मुआवजा देने पर वो पीछे हट रही है। तो आज पूरे देश में एक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे देशव्यापी ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया और हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करे, अन्यथा फिर इसके दूरगामी जो दुष्परिणाम आएंगे वो भुगतने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के गली मोहल्लों में डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए टीकाकरण सहित सर्वे कार्य है जारी। कल भी सर्वे कार्य के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांता, शबनम, नर्स किरण शर्मा सहित अन्य टीम रही मौजूद। नागौर की यातायात पुलिस ने कल भी व्यवस्था बनाते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। इस दौरान शराब के नशे में धुत होकर आए एक मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़कर थाने भी ले जाया गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर 185 के तहत की कार्रवाई।
आपको बता दें कि नशे की हालत में वाहन चलाकर न केवल खुद की अपितु सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान का भी बना रहता है खतरा। IFWJ संगठन की नागौर जिला इकाई द्वारा कल जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में बैठक का रखा गया आयोजन, जिसमें संगठन अध्यक्ष लोकेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मी रहे उपस्थित। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी कमेटी में जिले के संगठन का कोई भी पदाधिकारी शामिल नहीं करने पर निंदा प्रस्ताव किया गया पारित तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का लिया गया निर्णय। कुछ दिन पहले डीडवाना शहर के वार्ड नंबर 2 में पार्षद द्वारा सफाई कर्मी के साथ की गई हाथापाई के मामले में सफाई कर्मी कल भी रहे हड़ताल पर, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर सफाई कर्मी लामबंद होकर रहे हड़ताल पर। बेरुंदा की ग्राम पंचायत डेर की ढाणी जानीसर में नवनिर्मित महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। पंडित रामावतार शास्त्री ने बताया कि 5 फरवरी से 7 फरवरी तक कलश यात्रा, धान्य दिवस, गणपति पूजन, देव आवाहन, महादेव अभिषेक, जला दिवस, सेना दिवस, देव पूजन, मूर्ति संस्कार और भजन संध्या के होंगे कार्यक्रम। नागौर शहर के निकटवर्ती इंदास गांव में 2 फरवरी से भरने वाले मेले और विशाल जागरण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर दी गई शुरू। वीर तेजा विकास समिति के मीडिया प्रभारी प्रकाश पूनिया ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के तहत रखे जाएंगे सभी प्रकार के आयोजन। 2 फरवरी सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। गांव इंदास की पावन धरा पर सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का मेला व जागरण 2 फरवरी को होगा। प्रतिवर्ष ये मेला 7 दिवसीय भागवत कथा के साथ संपन्न होता है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत यह आयोजन 1 दिवसीय और दिन में रखा गया है। कार्यक्रम सुबह 9:15 बजे वीर तेजा गायन पार्टी घोगला एवं इंदास टीम की तेजा गायन प्रस्तुति के साथ शुभारंभ होगा। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।